हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है डॉक्टर हितेश कारिया। आई एम बेसिकली अ मेडिकल डॉक्टर, a doctor by profession but a teacher by passion. Okay, I am into the teaching industry for last 23 years. I have taught across all boards: Maharashtra board, CBSE board, ICSE, ISC board, even for that matter the IB board. ठीक है, and I teach biology. ठीक है, तो हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अब आपके रिक्वेस्ट पे हम आपके लिए स्पेशली 11th-12th का बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स आएंगे इवेंचुअली, बट हम शुरुआत बायोलॉजी से कर रहे हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। सी, हमें ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वेस्ट आई है वो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों से आई है। तो फॉर नाउ वी हैव ब्रॉट इन द कंटेंट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, बट एट द सेम टाइम सुनिए मेरी बात, देयर इज नो नीड टू पैनिक। आई एम श्योर आप लोगों में से कई बच्चे होंगे जो नीट एस्पिरेंट्स होंगे, जिनको आगे मेडिकल साइंस करना होगा। तो दो वी आर कवरिंग महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट, बट उससे रेलेवेंट जितना भी नीट का सिलेबस है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम आपको करवा देंगे। तो इट विल बी महाराष्ट्र बोर्ड प्लस नीट, ठीक है। और चैप्टर के एंड में हम कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो नीट में आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बढ़िया सा पैकेज हम आपके लिए बना के लाए हैं। वी विल कवर महाराष्ट्र बोर्ड कंटेंट, वी विल कवर नीट सिलेबस एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द पीवाईक्यूज एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो आज हम कौन सा टॉपिक चालू करने जा रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विथ दिस टॉपिक विच इज कॉल्ड एनिमल किंगडम। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, एनसीईआरटी, नीट, हम सब आपके लिए कवर कर रहे हैं। सी, एक बात समझ लीजिए, जब आप 11th-12th की तैयारी करते हो ना, डोंट ट्राई नॉट टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर बोर्ड, ओके, बिकॉज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। स्पेशली बायोलॉजी ये कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, बिकॉज बायोलॉजी के फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से पढ़ें, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, द फैक्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम। तो आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। कौन से बोर्ड का है उससे ज्यादा टेंशन ना लो, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर आपको कंसेप्ट समझ गया, आप कोई भी बुक से पढ़ लो, यू विल गेट द मार्क्स इन योर एग्जाम, राइट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एनिमल किंगडम ये टॉपिक आता है, इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को या चीजों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उनकी कैटेगरीज बनाना based on the similarities and differences, ठीक है। तो हम चीजों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट मेरी स्टडी कन्वीनियंट हो, मेरी स्टडी इजी हो और एकदम हैसल फ्री होनी चाहिए, है ना। चलिए हम एक एग्जांपल से आपको ये बात समझाते हैं। आप कभी कोई सुपरमार्केट गए हो? आई एम श्योर मम्मी पापा के साथ कभी डीमार्ट, बिग बाजार, कोई तो सुपरमार्केट आप लोग गए होंगे। कोई भी मॉल ले लो फॉर दैट मैटर। आप क्या करते हो जब आप एक मॉल के अंदर जाते हो? आप एक ट्रॉली लेते हो एंड वो ट्रॉली लेकर आप अलग अलग सेक्शंस में घूमते हो। अब आप देखिए मॉल में चीजों को कैसे अरेंज किया है। ग्रोसरीज का अलग सेक्शन होता है। ग्रोसरीज मतलब आपका घर का दाल, चावल, अनाज, तेल, घी, ऑल दैट कम्स अंडर ग्रोसरीज। फिर कपड़ों का अलग सेक्शन है, जूतों का अलग सेक्शन है, कॉस्मेटिक्स का अलग सेक्शन होगा, बराबर है। बच्चों के स्टेशनरी का, जहां पे बुक्स, पेन, इरेजर, पेंसिल मिलेगा, वो सेक्शन अलग होगा। तो अब इससे क्या होता है, आवर शॉपिंग बिकम्स इजी। अब अगर मुझे कपड़े लेने हैं तो मैं बराबर कपड़े के सेक्शन में जाऊंगा। अगर मुझे ग्रोसरीज लेना है, मुझे चावल लेना है, तो मैं ग्रोसरी के सेक्शन में जाऊंगा। मुझे अगर मेरे बच्चे के लिए पेंसिल लेना है तो मैं स्टेशनरी सेक्शन में जाऊंगा। अच्छा,
अब जब मैं मान लो कपड़े के सेक्शन में चला गया, अब मुझे वहां पर जीन्स लेना है कि टी शर्ट लेना है कि शर्ट लेना है कि शॉर्ट्स लेना है, उनका भी फर्दर ग्रुपिंग है। इस एरिया में जीन्स पड़े हुए हैं, इस एरिया में टी शर्ट पड़ा हुआ है, इस एरिया में शर्ट पड़ा हुआ है। अब उसमें भी साइज के हिसाब से फर्दर कैटेगरी बनी हुई है। लाइक सारे स्मॉल साइज के शर्ट्स एक थप्पी में होंगे, सारे मीडियम साइज के शर्ट्स एक रैक में होंगे, सारे लार्ज वाले अलग होंगे, एक्सेल वाले अलग होंगे, डबल एक्सेल वाले अलग होंगे। तो देखो ग्रुप, उसके नीचे सब ग्रुप, उसके नीचे सब ग्रुप एंड सो ऑन। तो क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया, मेरी एनर्जी बच गई और मेरा शॉपिंग फास्ट हो गया। सिमिलरली जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चों, इस दुनिया में इतने स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं कि अगर मैं एक एक को पढ़ने लग जाऊं तो मुझे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो आज द वन क्लासिफिकेशन जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एवोल्यूशन होगा, मे बी मोर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन विल कम इन, बट फॉर टुडे हम जिन साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं उनका नाम है R.H. विटाकर। क्या नाम है? R.H. विटाकर। और इन्होंने यह क्लासिफिकेशन दिया था इन द ईयर 1969। ठीक है, कौन से ईयर में दिया था? 1969। अब इन्होंने क्या किया, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने इनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग यू फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप वीडियोस हमारे ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेटली आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ यहां पे कवर कर रहे हैं इन अ वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड मैनर। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने 5 ग्रुप बनाए और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं किंगडम। किंगडम मतलब एक ग्रुप है, राइट? जैसे हमारे इंडिया में पहले किंगडम्स थे, द किंगडम ऑफ हैदराबाद, द किंगडम ऑफ गुजरात, व्हाटएवर, राइट? चलिए, द फर्स्ट किंगडम was called as kingdom Monera. Okay, once again kingdom Monera. अगला जो किंगडम आया that was kingdom Protista. ठीक है, the third kingdom was kingdom Fungi. अब देखिए, कुछ लोग इसे फंगाई प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसे फंजाई प्रोनाउंस करते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो किंगडम फंजाई। देन वी हैड किंगडम प्लांटे। अब प्लांटे का मतलब होता है प्लांट्स। बस बायोलॉजी में एक बोलने का तरीका है कि प्लांट के प्लूरल को हम कह देते हैं प्लांटे। एंड फिर आया किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया भी एक बोलने का तरीका है, इट इज जस्ट एनिमल्स, राइट? तो R.H. विटाकर ने बायोलॉजी की स्टडी को इजी करने के लिए, लिटरली हमें विटाकर अंकल को थैंक्स बोलना चाहिए, इन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ठीक है, तो धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बैक्टीरिया से लेकर एक हाथी तक, हमने उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इतना क्लियर हुआ? अब सुनिए, बैक्टीरिया में, किंगडम मोनेरा में आते हैं दुनिया के सारे बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया का हमने अलग ग्रुप बना दिया। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद एनिमल किंगडम, में आपको क्यों बता रहा हूं, आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। अब सुनिए, अब इसमें मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये दोनों यूनिसेल्यूलर है। दीज बोथ आर यूनिसेल्यूलर, मींस इनकी बॉडी बनी एक सेल से, वो सेल ही उनकी बॉडी है। जो भी करेगा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो ये सेल करेगा। बट फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया ये मल्टी सेल्यूलर हो गए। सो आई रिपीट, मोनेरा जिसमें आता है बैक्टीरिया, सो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्यूलर, बट फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट,
जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। एंड प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक ऑल दिस ग्रुप्स आर यूकैरियोटिक। अब देखिए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ये टर्म समझने में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बट आई प्रॉमिस यू आज के बाद आप नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करें। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, पुराना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये धरती पे बहुत पहले आए थे, बहुत पहले पहले आए थे। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी नॉर्मली जब हम एक सेल की बात करें, मान लीजिए ये सेल है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियर बाउंड्री है और उसके अंदर हमारा ये जेनेटिक मटेरियल, हमारे क्रोमोसोम, डीएनए पड़ा हुआ है। करेक्ट है? बट मोनेरा के केस में ये न्यूक्लियर बाउंड्री एब्सेंट है। द न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? नॉट वेल डिफाइंड। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है क्रोमोसोम या डीएनए, ये साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब ये वर्ड कैसे बना? सी बायोलॉजी में एक दिक्कत बच्चों को आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि बायोलॉजी के टर्म्स को कैसे याद रखें। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? पहली बात, आप उसको बार बार रिपीट करिए, आपको लर्न हो जाएगा। दूसरा ट्रिक, whenever you come across a new biological term, most of the time what you should do, just split the word. आप उस शब्द को तोड़ दीजिए। जब आप उसको तोड़ के अलग करेंगे, दोनों वर्ड का मीनिंग आपको समझेगा, एंड देन उनको ज्वाइन कर दो, बस आपको याद हो जाएगा। सो देयर आर टू वेज टू रिमेंबर बायोलॉजिकल टर्म्स। नंबर वन, यू स्प्लिट द टर्म, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स एंड उनको जोड़ दो। दूसरा, आप उसको बार बार रिपीट करो। आपको क्या लगता है, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे इतनी दवाइयों के नाम, इतने बीमारियों के नाम, मैं इतने साल से बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ये सारे नाम मुझे कैसे याद हुए? बार बार पढ़ा पढ़ा के बोल बोल के याद हो गए। दैट्स द वे। सी बचपन में हमें टेबल्स कैसे याद हुए? हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे बार बार, चलो 2 का टेबल बोलो, 3 का टेबल बोलो, 4 का टेबल बोलो। आज हमें नींद से भी उठा के पूछेगा तो आपको एटलीस्ट 12 तक का तो टेबल बाय हार्ट होगा, राइट? हमें नर्सरी राइम्स कैसे बाय हार्ट कराई जाती थी? बुला बुला कर। सिंपल, जस्ट रिपीट, जस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन। सॉर्टेड? चलिए, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, लेकिन प्रोटिस्टा से लेकर चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटे हो, चाहे एनिमेलिया हो, दीज आर ऑल यूकैरियोटिक। मतलब इनके सेल में देर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल इस न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब देखिए, प्रो का मतलब है पुराना, प्रिमिटिव, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पुराना न्यूक्लियस मतलब देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड व्हेन यू स्प्लिट दिस वर्ड, द वर्ड यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। So they have a true nucleus. When I say true nucleus means an actual nucleus which is bounded by a nuclear membrane. ठीक है? तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सारे यूकैरियोटिक है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए मेरी बात, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम फंजाई को, प्लांटे को और एनिमेलिया को कंपेयर करें, बिकॉज ये सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। सी प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, पर ये है यूनिसेल्यूलर। अब फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर है। तो इन तीनों को क्यों अलग कर दिया गया? वाई दिस 3 वेर नॉट पुट इन वन ग्रुप? अब मुझे एक बात बताइए, आप शॉपिंग मॉल में गए, लेट्स कंसिडर द सेम एग्जांपल। मैंने आपके गेहूं, चावल को, जूतों को, कपड़ों को, सबको एक सेक्शन में रखा है। अब कपड़े में भी
मैंने आपका साइज के हिसाब से सेग्रीगेट नहीं किया, लार्ज साइज वाली शर्ट, मीडियम, स्मॉल सारी एक साथ कर दी। अब आपको बोला ढूंढ ले तुझे जो चाहिए। हाउ विल इट बी फॉर यू? डिफिकल्ट, राइट? तो हम जितना उसको सेग्रीगेट कर सकें उतना हमारे लिए लाइफ आसान हो जाएगी। करेक्ट है? तो देखिए, फंजाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटे के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, पर एनिमेलिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लीज रिमेंबर, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, वी जस्ट हैव अ सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है? तो यहां सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां सेल वॉल एब्सेंट है। अब आप पूछोगे सर इन दोनों के पास सेल वॉल है तो इन्हें एक ग्रुप में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? बिकॉज फंगाई की सेल वॉल काइटिन नाम के केमिकल से बनी है और प्लांटे की सेल वॉल सेल्यूलोज नाम के कंपाउंड से बनी है। तो दोनों कैसे सेम हुए? दूसरा, प्लांट्स जो है ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब दे आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन फंगाई अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक मतलब ये मरी हुई सड़ी हुई चीजों में से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं, और ऑटोट्रॉफिक जो अपने बॉडी में खुद खाना बना लेते हैं। अब एनिमल्स भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, लेकिन इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक। होलोजोइक शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बता देता हूं। होलोजोइक का मतलब हम खाना खाते हैं, वी टेक इन द होल फूड, फिर वो खाना हमारी फूड में डाइजेस्ट होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उस खाने को सेल में भेजा जाता है, वहां पर उस फूड का एसिमिलेशन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड का हम बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं इजेशन। तो हमारा न्यूट्रिशन 5 स्टेप में हो रहा है। इंजेशन मतलब फूड खाना, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एम आई क्लियर? सो वंस अगेन रिपीटिंग, इन द ईयर 1969 R.H. विटाकर अंकल ने इस धरती के सारे जीवों को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। अब आप बोलोगे सर इसको इसी ऑर्डर में याद करना है? यस। सो रिमेंबर इट इज MPFPA, क्योंकि इसी ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ था, तो क्लासिफिकेशन भी हमने इसी ऑर्डर में किया है। एम आई क्लियर? सो वी हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। आई होप दिस इज क्लियर। एब्सोल्युटली। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। अब इसमें से हमें जो आपका सिस्टमैटिक्स है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हमने इन 3 ग्रुप को डिटेल में डिस्कस किया है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। लेकिन प्लांटे और एनिमेलिया ये इतने बड़े ग्रुप्स हैं कि इनको हमने 2 चैप्टर में तोड़ दिया। तो प्लांटे एक अलग चैप्टर है और एनिमेलिया एक अलग चैप्टर है। तो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ एनिमल किंगडम। आई होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट्स में डाल दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को, सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। राइट? चलिए शुरू करते हैं। किंगडम एनिमेलिया। अब ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या बोला कि कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी हो सकती है, जैसे कपड़े। अब कपड़े में जीन्स अलग, शर्ट अलग, टी शर्ट अलग है, तो सब कपड़े। आपके इनर गारमेंट्स अलग, वो भी तो कपड़ा है। देन आपके रुमाल अलग है ना। अब उसमें भी साइज वाइज क्लासिफिकेशन है, कलर वाइज क्लासिफिकेशन है, या ब्रांड वाइज क्लासिफिकेशन होगी। लाइक पीटर इंग्लैंड के शर्ट्स एक तरफ हैं, एलन सोली के एक तरफ है, व्हाटएवर। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स, राइट? तो चलिए नाउ मेरे प्यारे बच्चों, एनिमल किंगडम इज
फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मेरा ना, मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका फोकस कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने पे रखिए। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, कोई बेटा आपको हिला नहीं सकता, आपके पास भी कोई नहीं आ सकता। ऑलवेज वर्क ऑन मेकिंग योर कंटेंट स्ट्रॉन्ग। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, प्रेजेंटेशन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, शाइनिंग, दैट कैन बी वर्कड। आपका कंटेंट स्ट्रांग हो ना, आपके नजदीक भी कोई नहीं आएगा, और हम आपका कंटेंट स्ट्रांग करा देंगे, ये गारंटी। बट फॉर दैट यू हैव टू लिसन टू अवर वीडियो लेक्चर्स केयरफुली। और एक चीज, हमेशा एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्राई टू जस्ट स्क्रिबल देम डाउन, एटलीस्ट खाली पॉइंट्स नोट डाउन करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखिए, बट जो कीवर्ड्स हैं उसको लिखिए। आप जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब दो बेसिस पे हमने डिवाइड किया है। ओके, ना द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। सब कुछ समझाएंगे आपको, आप सिर्फ सुनते जाइए। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड कॉर्डेट्स। ठीक है, तो एनिमल किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। अब आप बोलोगे सर ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे मैं कपड़ों को क्लासिफाई कर रहा हूं, व्हाट इज अ क्राइटेरिया? साइज, कलर, ब्रांड, है ना, इस बेसिस पे। प्राइस में भी इन सम प्लेसेस। तो जब भी हम कोई चीज को क्लासिफाई करते हैं, वी नीड सम क्राइटेरिया। एग्जाम्पल, चल और एक लाइव एग्जाम्पल देते हैं। मुझे किसी ने कहा सर इस क्लास में जितने बच्चे हैं आप उनको क्लासिफाई करिए। चलिए आप सोचिए और कमेंट में लिखिए आप कौन से क्राइटेरिया पे क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 जेंडर, मैं ये करूंगा बॉयज को अलग कर दूं, गर्ल्स को अलग कर दूं। नंबर 2 हाइट, शॉर्ट हाइटेड वालों को अलग कर दूं, लॉन्ग हाइटेड वालों को अलग कर दूं, मीडियम हाइटेड वालों का अलग ग्रुप बना दूं। राइट। थर्ड, इस क्लास में कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई सिंधी है, कोई मारवाड़ी है, कोई साउथ इंडियन है, तो मैं लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर दूं। तो इन्हें हम कहते हैं क्राइटेरिया, द कंडीशन फॉर क्लासिफिकेशन। राइट। तो हमने ये दो ग्रुप किस बेसिस पे बनाए, सुनिए। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, लिख रहा हूं यहां पर, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक डंडी है, एक रॉड जैसी डंडी होती है जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सपोर्ट करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, नोटोकॉर्ड एक डंडी होती है पीछे के साइड पे। पीछे के साइड को हम बायोलॉजी में बोलते हैं डॉर्सल साइड। लिसन केयरफुली, डॉर्सल साइड। तो पीछे के साइड पे एक डंडी होती है जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सपोर्ट करती है। इस डंडी को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, नॉन कॉर्डेट वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, और कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो ये मेरा पहला क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉन कॉर्डेट्स को फर्दर हमने और कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इस ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम। सिंगुलर फाइलम एंड प्लूरल फाइला। मतलब एक होगा तो फाइलम बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो फाइला बोलेंगे। सिंपल। तो नॉन कॉर्डेट्स को आगे हमने कुछ फाइला में डिवाइड किया है। अब सुनिए, मैं ना चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू दे रहा हूं, मतलब एक समरी। अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया ना, तो इंडिविजुअल ग्रुप्स को लर्न करना आपके लिए बहुत इजी होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। एंड डू नॉट वरी, डू नॉट फियर व्हेन हितेश सर इज हियर।
आपको पूरा बायोलॉजी रटवा देंगे, ये हमारी प्रॉमिस है, ठीक है। और इतना इजी आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं, चलिए। अंडर नॉन कॉर्डेट्स द फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरीफेरा। पहले नाम लर्न कर लीजिए, फिर हम इंडिविजुअल फाइलम की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, द सेकेंड फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम निडेरिया। व्हाट इज इट कॉल्ड? फाइलम निडेरिया। द थर्ड फाइलम इज कॉल्ड फाइलम टीनोफोरा। क्या कहेंगे? टीनोफोरा। अब आप बोलोगे सर ये दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लिसन केयरफुली। ये सी और ये सी साइलेंट है। अब इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम वो लेटर लिखते हैं पर उसे बोलते नहीं है, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब हम बोलते हैं निमोनिया, बट आपको पता है निमोनिया की स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से। तो दिस इज नॉट पिनुमोनिया, दिस इज निमोनिया। वी रीड फ्रॉम हियर। सिमिलरली आपको पता होगा अमीबा के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हम उसे लिखते हैं पिसुडोपोडिया, ठीक है, लेकिन ये पिसुडोपोडिया नहीं है, यह है सूडोपोडिया। सिमिलरली दिस इज निडेरिया एंड दिस इज टीनोफोरा। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। तो हमेशा सही कंटेंट सीखिए और सही शब्द ठीक सीखिए, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड फाइलम प्लैटी। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे ना, एक काम करो, जैसे जैसे मैं कोई नया वर्ड आपको सिखाऊं और जब भी मैं बोलूं मेरे साथ बोलिए तो आपको लर्न हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लैटी हेलमिंथस। क्या कहेंगे? बोलिए एक बार, प्लैटी हेलमिंथस, और एक बार बोलिए प्लैटी हेलमिंथस। वेरी गुड। चलिए, द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एस्केलमिंथस। बहुत इजी है, डोंट वरी, इट इज एस्केलमिंथस। अभी हम सिर्फ नाम लर्न कर रहे हैं, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, ओके। एस्केलमिंथस। अगला फाइलम इज फाइलम एनीलिडा। व्हाट इज इट? एनीलिडा। वन मोर टाइम, एनीलिडा। द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज द नेक्स्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, आई एम श्योर, आपके 10th स्टैंडर्ड में, राइट। देन आर्थ्रोपोडा के बाद वी हैव फाइलम मोलस्का, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इन्हें कहते हैं मोलस्का। द नेक्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर बिकॉज इट मे नॉट बी विजिबल टू यू। चलिए, द नेक्स्ट फाइलम इज कॉल्ड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। मुझे पता है ये सब नाम सुन के आपको लग रहा होगा हाय हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैंने क्यों बायोलॉजी ले लिया। बिल्कुल मत घबराइए। सी, एक होता है, आपने सुना होगा डर के आगे जीत है ना। अब डॉक्टर बनना है या बायोलॉजी का कोई फील्ड में हमें करियर बनाना है, तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। और आप देखोगे जब आप इसको बार बार बोलोगे, आप बोलोगे सर ये कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलिए, इकाइनोडर्मेटा एंड द लास्ट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आई रिपीट, हेमिकॉर्डेटा। चलिए, अभी तक हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। सुनिए, इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, हमने उनको दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस कंडीशन पे? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इस कंडीशन पे दो ग्रुप बनाए हमने। कौन से? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड है और नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं है। इतना क्लियर हुआ? देन नॉन कॉर्डेट्स को आगे हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे और 10 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब इस सब ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम, प्लूरल फाइला। अब देखिए क्या नाम है? पहला पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लैटी हेलमिंथस,
then we have Ascalaminthus, then we have Annelida, then we have Arthropoda, then we have Mollusca, then we have Echinodermata and we have Hemichordata. अब देखिए YouTube पे पढ़ने का फायदा क्या है, आप जितनी बार चाहे पीछे जाके वापस बैक करके आप इसे लर्न कर सकते हो, राइट? दैट्स द बेस्ट एडवांटेज दैट YouTube लर्निंग गिव्स यू. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, बाय द वे, तो दीज आर द फाइलम. एम आई क्लियर? एब्सोल्युटली. अब देखिए ये जो कॉर्डेट है ना, कॉर्डेट, आर यू लिसनिंग टू मी? ये भी एक फाइलम है. यहां पे शायद आपको नहीं दिखेगा, चलिए यहां पे लिख देते हैं. ये जो कॉर्डेट है ये भी एक फाइलम है. सो वी हैव फाइलम कॉर्डेटा. नाउ फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. चलिए, फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. अब फाइलम के आगे आएगा सब फाइलम, तो ये फाइलम हुआ, उसके डिविजन्स को बोलेंगे सब फाइलम. चलिए कौन से सब फाइलम है, ध्यान से सुनिए. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, कैन यू सी द ग्रीन कलर? आई डाउट, बिकॉज ये थोड़ा लाइट है. सो लेट मी राइट विथ ब्लू कलर, बट ओके, लेट मी राइट इट विथ ब्लैक. ठीक है, चलिए. सो वी हैव फाइलम यूरोकॉर्डेटा. ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. देन वी हैव फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. मैं यहां पे तोड़कर लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास जगह थोड़ी कम है. फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा. एंड द लास्ट सब फाइलम, सॉरी, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा. दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा. देखिए हमने क्या किया, कॉर्डेट फाइलम को 3 ग्रुप में डिवाइड किया. सो दिस बिकम द सब फाइलम, है ना? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा. ये नाम तो आपने सुना होगा, वर्टिब्रेटा, है ना? चलिए अब देखिए क्या है. यूरोकॉर्डेटा में क्या क्राइटेरिया है ना, व्हाट इज द कंडीशन इस ग्रुप, ये ग्रुप बनाने के लिए? ये तीनों किसके अंडर आ रहे हैं? कॉर्डेट्स, है ना? अब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट इट इज ओनली इन द टेल रीजन. सी, अब ये वर्ड कैसे आया मेरे प्यारे बच्चों? यूरो का मतलब है टेल, तो नोटोकॉर्ड है बट इट इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन एंड नोटोकॉर्ड इज फाउंड ओनली इन द लार्वा. लार्वा मीन्स द यंग वंस, जो एकदम छोटे बच्चे बाहर आते हैं उन्हें कहते हैं लार्वा. तो उन लोगों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है. इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करें, अब देखिए यहां पर सिफेलो का मतलब है हेड, यूरो का मतलब है टेल, सिफेलो का मतलब है हेड. अब आप बोलोगे सर इनकी नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन, सिर्फ हेड रीजन में नहीं. ओके, इनकी नोटोकॉर्ड फुल बॉडी में है. इट्स प्रेजेंट इन द फुल बॉडी, मतलब हेड से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट है, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन अडल्ट्स, ओनली इन द अडल्ट ऑर्गेनिजम्स, नॉट इन द लार्वे. एम आई क्लियर? ठीक है, अब हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं. चलिए क्वेश्चन पूछूं. आपको पता है ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स हैं? बाय द वे, अगर नहीं पता हो तो सुन लीजिए, इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो भी एनिमल्स ही हैं. जस्ट दैट वी आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स. हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, वी हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन. हम एक दूसरे के साथ, मतलब वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके रहते हैं, है ना? तो वी आर कॉल्ड एज सोशल एनिमल्स. ठीक है. नाउ ह्यूमन बीइंग्स कम अंडर द ग्रुप वर्टिब्रेटा. किस ग्रुप में आते हैं बोलिए? वेरी गुड, वर्टिब्रेटा. ठीक है. अब इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड, मैं यहां पे लिख रहा हूं, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज
बट व्हेन वी बिकम अडल्ट्स, जब हम एम्ब्रियो स्टेज से बाहर आते हैं, ओके, जब हम जन्म लेते हैं, तो दिस नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है रीढ़ की हड्डी। ये जो हमारे डॉर्सल साइड पे एक रीढ़ की हड्डी है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट दे रही है। अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो हम ऐसे हो जाते, हम ऐसे जेली जैसे हो जाते, अमीबा जैसे हो जाते, ठीक है। तो अब व्हाट डू मीन बाय दिस? जब आप अपने मम्मी के बॉडी में बन रहे थे शुरुआत में, उसे एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं, तो उस वक्त नोटोकॉर्ड था। बट जैसे जैसे हम डेवलप होकर बड़े हुए, द नोटोकॉर्ड वॉज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सारे एनिमल्स विल कम अंडर वर्टिब्रेटा। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली, यस और नो, राइट? अब सुनिए, मुझे एक बात बताओ, आप इस टेबल से देख पा, पहले एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा वो पॉइंट समझना। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स मतलब जानवर, इन्हें हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इनके पास नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं है और इनके पास नोटोकॉर्ड है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, दीज आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। नाउ नॉन कॉर्डेट्स इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स, these are called phyla or phylum. So we have phylum Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata। ये सारे ग्रुप्स के नाम है। आप सोच रहे होंगे क्या है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स के नाम है। Am I clear? Okay. ना कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन अलग अलग सिचुएशन है। देखिए, तो यहां पर 3 सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। नाउ यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए यूरोकॉर्डेटा, तो सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं दिखता आपको समझाने के लिए। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड फुल बॉडी में होगी, फुल बॉडी में, बट ओनली इन अडल्ट्स। यहां पर ओनली इन लार्वा, लार्वा मतलब छोटा बच्चा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, बट बाद में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय रीढ़ की हड्डी, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो यह है हमारा ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन। जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर आप बुक में लिख रहे हैं तो वेरी गुड। मैं ये सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं आप लिखते जाइए। सी, हमारे टीचर्स ने ना हमें सिखाया था, राइटिंग 1 टाइम इज एज गुड एज रीडिंग 10 टाइम्स। आप 10 बार पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप एक बार लिख दो आपको याद हो जाएगा। पता नहीं, दैट्स हाउ साइकोलॉजी वर्क्स में बी, बिकॉज रिटेंशन जल्दी हो जाता है। अच्छा, दूसरा तरीका याद करने का, यू लर्न बेटर बाय टीचिंग अदर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को, ए चल बैठ जा, मैं तुझे आज एनिमल किंगडम सिखाता हूं, ये देख ऐसे होता है क्लासिफिकेशन। आप जितना लोगों को पढ़ाएंगे, आप अपने मम्मी को पढ़ाइए, पापा को पढ़ाइए, भाई को पढ़ाइए, हमसे सीख कर, वो भी आपको दुआएं देंगे कि भाई मेरा बेटा मेरी बेटी कितना अच्छा पढ़ रही है, देखो उसको कितना कुछ आता है। व्हेन यू टीच अदर्स यू लर्न बेटर, दैट्स हाउ आई हैव लर्नड, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू टेबल देख लिया है ना। अब हमें यह जानना है कि ये क्लासिफिकेशन हमने किया किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे, राइट? तो ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।